Hello guys, welcome to my channel. I Rajarshi Gayan, your wellness teacher. Today I will show you some hamstring exercises. ये hamstring का टॉपिक आज क्यों लेके आया हूँ क्योंकि मेरे कुछ जूनियर्स और मैं से अपने लाइफ में भी खुद मैंने काफ़ी बार hamstring पुल का शिकार हुआ हूँ. तो ये hamstring पुल बहुत कॉमन इंजरी है हर एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में. जो लोग ज़्यादातर स्प्रिंटिंग इवेंट करते हैं उनके लिए hamstring पुल तो आम बात है. इसी के साथ ही उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है. बेसिकली hamstring 3 मसल से बना हुआ होता है. बाइसेप्स फिमोरिस, सेमी टेंडेनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस. इन 3 मसल्स का इम्बैलेंस से या इसकी जो स्ट्रेंथनिंग है या इसका फ्लेक्सिबिलिटी का कम हो जाने से यह हैमस्ट्रिंग पुल का चांसेस बढ़ जाता है. हैमस्ट्रिंग बेसिकली एक मसल्स है, तो इसमें जो इंजरी होता है वो मसल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन कहा जाता है. ठीक है, आपको किसी और एक वीडियो में स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में डिफरेंसेस बताएंगे. इसका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन्स का कई सारे ग्रेड होते हैं. फर्स्ट ग्रेड में जिसको हम बहुत ही माइल्ड हैमस्ट्रिंग पुल कह सकते हैं, ये ठीक हो जाता है लगभग 1-2 हफ्ते में अगर आप प्रॉपरली उसको रिकवर किए तो. और अगर आपको ग्रेड 2 का टीयर हो जाता है तो आपको 8 वीक्स भी लग सकता है. और हैमस्ट्रिंग आपका बॉडी में खुद हील करता है. इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ट्रीटमेंट चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए और कुछ फिजियोथेरापिक एक्सरसाइजेस चाहिए. आपके मन में सवाल आ सकता है कि कैसे समझेंगे हैमस्ट्रिंग मसल्स पुल हो गया है. आपको सडनली स्प्रिंट के दौरान एक शार्प पेन महसूस हो सकता है, पॉप अप की तरह. आपको अचानक से बहुत ज्यादा पेन होगा. अगर काफी हायर ग्रेड का टीयर हुआ है तो इमीडिएटली आपका हैमस्ट्रिंग स्वेल आउट हो जाएगा. तो आपको तुरंत आपकी एक्टिविटी को स्टॉप करके कोशिश करना है आइस को अप्लाई करने की. डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है, इसको एक टॉवल पे रैप करके आपको लगाना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए. और कोशिश करिए आप एक कंप्रेसिव कुछ भी स्लैक्स टाइप का या टाइट्स टाइप का आपका हैमस्ट्रिंग एरिया में जहां पे अच्छे से कवर करे, इस तरह से पहनिए जिससे आपको वहां पर स्वेलिंग में थोड़ा सा आराम मिल सकता है. फिर एक बात आता है मसाज. मसाज सही है कि नहीं. देखिए, अगर हैमस्ट्रिंग का जो पुल है वो थोड़ा माइल्ड है और इमीडिएट है तो आप हल्का सा शफलिंग मसाज, थोड़ा सा उसकी जो स्केयर टिश्यूज है, जो थोड़ा सा पुल होने के बाद उसके मसल में स्केयर टिश्यूज फॉर्म होता है, मतलब जो हार्ट स्पिंडल की तरह जो काफी मसल्स को टाइट कर देता है, तो उसको रिलीज कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होता है. बट नॉट गो फॉर अ विगोरस मसाज. आप हेवी मसाज नहीं करेंगे या डीप टिश्यू मसाज नहीं करेंगे, इससे आपका जो हैमस्ट्रिंग पुल है वो एग्रीवेट हो सकता है. ये तो रहा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपके हैमस्ट्रिंग के बारे में. तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपका और भी कारण से हो सकता है कि आपका मसल्स प्रॉपर्ली वार्म्ड अप नहीं है बिफोर एक्टिविटी. आपने सडनली विदाउट एनी प्रॉपर वार्म अप आपने स्प्रिंट पावर को यूज किया, तो इससे मसल्स आपका पुल हो सकता है. बेसिक हैमस्ट्रिंग का जो काम है बेसिकली आपका लेग मसल्स का मूवमेंट बनाए रखने के लिए, बैलेंस और हिप का एक्सटेंशन करने के लिए ये हैमस्ट्रिंग मसल्स का मेन रोल होता है. कुछ एथलीट्स में होता है हैमस्ट्रिंग पुल जो आपके एक्टिविटी के दौरान होता है, बट सेडेंटरी पीपल जो हाउस होल्ड नॉर्मल पीपल है उनके भी हैमस्ट्रिंग पुल होता है. क्यों होता है कि वो लोग अगर प्रॉपर्ली स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो उनके बैक मसल से, लोअर बैक से धीरे धीरे जो मसल्स है, हिप मसल काफी स्टिफ हो जाता है समय के साथ साथ. तो लेटर ऑन में ये आपका लोअर बैक पेन के रूप में उभर के आ सकता है. तो हैमस्ट्रिंग को शॉर्ट हो जाना आपका लोअर बैक का भी एक कारण होता है. तो हैमस्ट्रिंग को आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम नॉर्मल जो मूवमेंट करते हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट रहता है. आप कोई भी मूवमेंट में स्क्वाट एक्सरसाइज किए तो आपका लंजिंग एक्सरसाइज किए, बेसिकली आपका फॉरवर्ड जो मसल्स है उसको इन्वॉल्व ज्यादा करता है, रिक्रूट ज्यादा करता है. बट आपको अलग से हैमस्ट्रिंग फोकस करना चाहिए. सर एक्सरसाइज इमीडिएट तौर पे तो नहीं करिए कि हैमस्ट्रिंग के साथ इंजरी हो गया है. अगर आपको माइल्ड हैमस्ट्रिंग पुल है तो इस एक्सरसाइज से आपका बेनिफिट मिल जाएगा. और अगर जो लोग अभी हैमस्ट्रिंग हुआ नहीं है उनके लिए प्री हैप के तौर पे इस सारे एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करेंगे तो आपका हैमस्ट्रिंग काफी हेल्दी रहेगा. ये मेरा मानना है. आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल बट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आई कैन से दैट दिस एक्सरसाइज मे बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिकवर योर हैमस्ट्रिंग पुल. तो अभी आपका जो 7 एक्सरसाइज बेसिक जो आप बिगिनर्स के लिए या जो भी इंटरमीडिएट एथलीट है या एडवांस भी कह सकते हैं, वो लोग अगर घर पे अपने लिए सेल्फ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपना हैमस्ट्रिंग को स्ट्रांग बना सकता है. कोई वेट यूज नहीं किए, वेट के साथ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट दिस ऑल आर एक्सरसाइज फ्री हैंड एक्सरसाइजेस. ओके, सो लेट्स मूव टू दिस हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस. हमारा पहला एक्सरसाइज है ब्रीज. आप सब जानते हैं हैमस्ट्रिंग के लिए काफी अच्छा है, बट उसका करने का सही तरीका है जिसको हम बोलते हैं सेतु बंधासन. तो आपका पहला एक्सरसाइज होगा सेतु बंधासन. ये आप 3 से 4 बार और 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड रख सकते हैं. फिर हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं ब्रिज वॉक आउट. पहले आप ब्रिज के पोजीशंस पे आएंगे, फिर लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करेंगे, फिर राइट लेग को एक्सटेंड करेंगे, फिर बिना होल्ड किए आप लेफ्ट को वापस अपने पोजीशंस पे, राइट को भी अपना पोजीशंस पे लेके आएंगे. इस तरह से आप 10 to 12 टाइम्स कर सकते हैं और 2 से 3 बार. एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें आपको डबल लेग सीटेड पोजीशन से अपना नी को एक्सटेंड करना है फुल्ली. ध्यान रखना है, झटका नहीं देना है. धीरे धीरे से आप बैठेंगे फिर एक्सटेंड करेंगे. आप अपने हिल पे रह सकते हैं या अपना हिल को भी उठा सकते हैं. ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. आप इस एक्सरसाइज को 10 to 12 टाइम्स करिए और 3 से 4 बार. एक्सरसाइज 4 के तौर पे मैं हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच को रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है आपका लोअर बैक का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और साथ साथ में आपका हैमस्ट्रिंग पोर्शन भी, क्योंकि हैमस्ट्रिंग का शॉर्टनिंग से ही आपका ये हैमस्ट्रिंग पुल होने का चांसेस बढ़ जाता है.
देखिए इसका पोजीशन किस तरह से, मेरा एल पोजीशन रहेगा आपका नी का, और 90 डिग्री एंगल से आपको ऑपोजिट साइड में टर्न लेना है, आपका ऑब्लिक से स्ट्रेच आएगा अच्छा खासा। ठीक है, इस पोजीशन आप होल्ड रखना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड रखिए और फिर आप चेंज करिए पोजीशंस। इस तरह से आप बोथ साइड में 6 to 8 टाइम्स इस स्ट्रेच को कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 आपका सिंगल साइड रनिंग स्टेपिंग की तरह है, जिसके आपको स्टैंडिंग पोजीशन से 90 डिग्री नी एंगल पे लंजिंग पोजीशन पे स्ट्रेच करेंगे, फिर उसी वहां से आपको पैर को लिफ्ट करके पीछे भी सेम 90 डिग्री नी एंगल पे आपको बैक लंज करना है। इस तरह से आप बोथ साइड पे 6 to 8 टाइम्स और 2 to 3 टाइम्स कर सकते हैं। सिक्स्थ एक्सरसाइज आपके लिए मैं ऑन स्पॉट स्टडल रन की तरह है। आप 30 to 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को 2 to 3 टाइम्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपका हैमस्ट्रिंग के लिए, फिर आपका लोअर बॉडी के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, बेसिकली इसमें आपका मायोफेशियल रिलीज हो रहा है हैमस्ट्रिंग का। धीरे धीरे से आपका इमीडिएटली इस एक्सरसाइज को नहीं करना है, मसल पुल के बाद आप 2 से 3 दिन रेस्ट लेने के बाद इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा कुछ हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, जहां पे हम हैमस्ट्रिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए या उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इस एक्सरसाइज को हमने रिकमेंड किया है। ये एक नॉर्मल पीपल जो सेडेंटरी वो भी कर सकता है और साथ साथ में एथलीट भी कर सकता है। तो अगर ये वीडियो आपका कुछ काम आया तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसा वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।